प्रिय मित्रों, जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब आप अच्छे होंगे। मित्रों, जैसे कि धर्म शिक्षक भर्ती इंटरव्यू परीक्षा के लिए आपको लगातार प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न वहां पर पूछे जाते हैं। अभी तक मैं आपको 105 प्रश्न बता चुका हूं, जिसके ऊपर मैंने अभी तक 7 वीडियोज बनाए हैं। तो आप अगर आप अभी पहली बार इस वीडियो पर या इस चैनल पर आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पहले उन वीडियो को देख लीजिए, वहाँ उनको नोट कर लीजिए। शुरू से लेकर अंत तक आप नोट कीजिए इन प्रश्नों को और इनका उत्तर तैयार कीजिए। और इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इस तरह की सभी जानकारी, धर्म शिक्षक भर्ती की संपूर्ण जानकारी आप चैनल में जो प्लेलिस्ट होती है वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। वहाँ पर एक साथ इससे रिलेटेड लगभग 30 से 35 वीडियोज हैं, तो वो आप वहाँ पर ओपन करके आप सारी जानकारी हर चीज़ के बारे में आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ 106 प्रश्न से। तो ये वही प्रश्न हैं, आप देख ही रहे हैं, मैंने बिल्कुल हाथ से इनको नोट किया है। ये वही प्रश्न हैं जो पिछले कुछ वर्षों में कैंडिडेटों से पूछे गए हैं। बिल्कुल मैं आपको ये प्रश्न मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए, ये अपनी तरफ से तैयार नहीं कि ये प्रश्न वो हैं जो पूछे गए हैं। जो मैं अपनी तरफ से प्रश्न आपके लिए बनाऊंगा वो मैं बता दूंगा कि ये मैंने तैयार किए हैं, ये पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये वो प्रश्न हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं या होंगे। तो आप इनको तैयार कर लीजिए। मैं आपके लिए बिल्कुल हाथ से नोट्स बना करके लगातार दे ही रहा हूँ। तो आप लोग काफ़ी संख्या में देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप पसंद कर रहे हैं। आपके कमेंट मुझे लगातार प्राप्त हो रहे हैं और ऐसे ही लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का निशान दबा करके ऑल कर दें। तो मित्रों, ऐसे ही मुझे उम्मीद है कि आप अगर तैयारी करते रहेंगे तो ज़रूर आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ तक आपने सोचा है, जो आप करना चाहते हैं। तो आइए ज़्यादा समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके आगे कौन से प्रश्न हैं जो पिछले कुछ सालों में कैंडिडेटों से पूछे गए हैं। तो मित्रों, ये है प्रश्न नंबर 6। 5 तक मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 6, रामायण कर्म प्रधान है या धर्म प्रधान? रामायण कर्म प्रधान है या धर्म प्रधान? अगर दोनों में से कोई है तो क्यों? व्याख्या कीजिए। दोनों में से अगर कोई है तो क्यों? व्याख्या कीजिए। आपने अपने हिसाब से बताना है रामायण के बारे में। प्रश्न नंबर 107। प्रश्न नंबर 107, 10 अवतार कौन से हैं? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वैसे सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादातर ये भी पूछा जाता है 10 अवतार कौन से हैं। तो ये आप याद कर लीजिए। 10 अवतार भी हैं, 24 अवतार भी हैं जो मुख्य माने जाते हैं। तो दोनों ही आप याद कर लीजिए, 24 भी और 10 भी। कौन कौन 10 में कौन कौन से अवतार आते हैं और 24 में कौन कौन से आते हैं। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 108, सप्त ऋषियों के नाम बताएं। सप्त ऋषियों के नाम जो है आप इनको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। सप्तऋषियों के नाम आपको मिल जाएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी दिए गए हैं। कश्यपोत्रिर्वसिष्ठश्च विश्वामित्रोत गौतमः जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षयः स्मृतः। ये 7 ऋषि हैं जो है यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। आप इसके उत्तर में इस श्लोक को याद कर लीजिए, आपको 7 ऋषि याद हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 109, महाकुंभ कब लगता है, क्यों लगता है, कहाँ कहाँ लगता है? तीनों में से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है तीनों ही पूछे जा सकते हैं। तीन प्रश्न इसमें बनते हैं। महाकुंभ कब लगता है, फिर क्यों लगता है, इसका क्या महत्व है, क्या महिमा है, कब से लगता है और कहाँ कहाँ लगता है, भारत में कितनी जगह ये महाकुंभ लगता है। तो महाकुंभ जैसे कि आपको पता है 4 जगह जो है लगता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। 4 जगह महाकुंभ लगता है। 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में पूर्ण कुंभ होता है। और ये आपने देख लेना है कि क्यों लगता है, इसकी महिमा, इसके पीछे क्या कथा है, क्या महिमा है, कब लगता है, ये भी आप तैयार कर लीजिए। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 110, महामृत्युंजय मंत्र संपुट सहित सुनाएं। ये तो इसको संपुट सहित आपको याद होना चाहिए
इसका मैंने एक और क्वेश्चन बनाया था कि इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है, तो अर्थ भी याद कर लीजिए और संपूर्ण सहित इसको याद करके रखें। प्रश्न नंबर 111, शंकर जी की पूजा का विधान क्या क्या शंकर जी की पूजा का विधान और क्या क्या वस्तु चढ़ती है। पूजा का विधान बता देना है आपने, जो भी प्रारंभ से शंकर जी की पूजा में होता है सामग्री जो होती है वो बता देनी है, और क्या क्या वस्तु चढ़ती है ये सब बता देना है। क्या क्या वस्तु भगवान शिव को प्रिय हैं ये भी बता देना है आपने इसके साथ में। तो आप कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये आपको मालूम ही है। ठीक है मित्रों, इसके पश्चात प्रश्न नंबर 112, हवन सामग्री में क्या क्या इस्तेमाल होता है। हवन सामग्री जो बनती है, जो साकल्य बनता है, उसमें जैसे कि सामान्य तौर पर जौ, तिल, चावल, शक्कर तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ और क्या क्या मिलता है ये आपने जो है बताना है। तो आप इसको भी देख लें, तैयार कर लें। हवन सामग्री में क्या क्या इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे उसका मापदंड क्या है, कितना होना चाहिए, जौ कितने होनी चाहिए, तिल कितने होनी चाहिए, चावल कितने होने चाहिए, इसका भी जो है प्रमाण है शास्त्रों में। आप इसको भी जो है तैयार कर लें। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 113, ये प्रश्न, सेना क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या उद्देश्य है आपका। आपने अपना उद्देश्य बताना है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, तो आपका जो भी उद्देश्य है वो आप जो है बता दीजिए। ठीक है मित्रों, और प्रश्न नंबर 114, प्रश्न नंबर 114, तनाव क्या है और क्यों होता है। तो तनाव के बारे में आपने थोड़ा सा आप तैयार कर लीजिए, तनाव कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है मित्रों, तनाव हर किसी को होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तनाव हर किसी को होता है और हर तरह का तनाव होता है। तनाव पॉजिटिव भी होता है, तनाव नेगेटिव भी होता है, सबको तनाव रहता है। लेकिन कौन सा तनाव लेना है, क्योंकि अगर पॉजिटिव तनाव होगा तो हम अच्छा कार्य करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बिना तनाव के कोई काम हो ही नहीं सकता जब तक हम तनाव नहीं लेंगे। आप ये तैयारी कर रहे हैं अपने पद को पाने के लिए, तो जब आप तनाव ले रहे हैं तभी तो तैयारी कर रहे हैं। आपके दिमाग में है मुझे ये करना है, कैसे भी करके मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे स्ट्रगल करना है, मुझे कुछ भी हो मुझे ये पाना है। तो ये आपका पॉजिटिव तनाव है, सकारात्मक तनाव है, ये आप लेंगे तो आप इसमें सफल होंगे। लेकिन कुछ गलत तनाव भी होता है, नेगेटिव, नकारात्मक, किसी को नुकसान पहुंचाना, अपने को नुकसान पहुंचाना, तो वो जो है नुकसानदायक होता है। तो इसके बारे में आप जो है तैयार कर लीजिए। प्रश्न नंबर 115, त्रिदेवियों के मंत्र सुनाइए। त्रिदेवियों के मंत्र, जैसे कि दुर्गा सप्तशती में 3 देवियों का 3 चरित्र आते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो त्रिदेवियों के वहाँ पे ध्यान दिए गए हैं, तो आप उनको सुना सकते हैं, उनको याद कर लीजिए। प्रथम चरित्र, द्वितीय चरित्र और तृतीय चरित्र का जो ध्यान है वो आप याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 116, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सुनाएं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सुनाएं, तो ये भी छोटा सा स्तोत्र है, इसको भी याद कर लीजिए और तो जो है आप इसको सुना सकते हैं पूछे जाने पर। प्रश्न नंबर 117, त्रिदेवों के मंत्र सुनाएं। त्रिदेवों के मंत्र सुनाएं, तीनों जो प्रमुख देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के आप वैदिक मंत्र सुनाइए। यदि बाई चांस आपको वैदिक मंत्र याद नहीं है तो आप तीनों के ध्यान भी सुना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको वैदिक मंत्र नहीं आते हैं तो आप कुछ ना सुनाएं, तो तीनों के ध्यान श्लोक भी आप सुना सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये हैं। प्रश्न नंबर 118, एक सैनिक का क्या कर्तव्य है। सैनिक का क्या कर्तव्य है ये आपने बताना है, उसका क्या कर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आपने बताना है। प्रश्न नंबर 119, उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा कब आई। केदारनाथ कब आई और क्यों आती है ये आपदा। तो ये हो सकता है कि सब किसी से भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये प्रश्न उत्तराखंड के जो कैंडिडेट होंगे उनसे ये पूछा जा सकता है, पूछा गया है। पहले ये प्रश्न 1-2 साल पहले पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपदा कब आई थी वो डेट आपको याद बता देनी है। जैसे कि 16 जून 2013 को आपदा आई थी, 16 जून 2013 को आप चेक कर सकते हैं। और
क्यों आती है ये आपदा, इसके बारे में आपने बताना है, क्यों आती है, कैसे आती है। तो अपने हिसाब से आप इसके बारे में भी तैयार कर लीजिए, किस तरह से आपदाएँ आती हैं, कौन कौन सी आपदाएँ आती हैं, तो ये जो है आपने बता देना है। ठीक है मित्रों। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 120, प्रश्न नंबर 120, गजेंद्र मोक्ष के बारे में बताएं। गजेंद्र मोक्ष के बारे में बताएं। गजेंद्र मोक्ष, जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण में ये कथा आती है, गजेंद्र हाथी जिसका पैर ग्राह ने पकड़ लिया था सरोवर में स्नान करते हुए, और फिर जब वो संकट में पड़ गया तो उसने भगवान नारायण को याद किया और भगवान नारायण ने ग्राह को समाप्त करके उस गजेंद्र की रक्षा करी, क्योंकि गजेंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान नारायण की करी। उससे प्रभु नारायण प्रसन्न हुए और उसको दर्शन दिया, ग्राह का उद्धार किया, गजेंद्र को दर्शन देकर उनका कल्याण किया। तो गजेंद्र मोक्ष के बारे में आपने बता देना है अगर आपसे पूछा जाता है। तो मित्रों ये थी आपके सामने 8वीं लिस्ट, प्रश्न नंबर 120 तक। इसके बाद कुछ ही प्रश्न अभी बचे हुए हैं, थोड़ा बहुत हैं, ज़्यादा नहीं है। तो मैं इसको कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी अगले वीडियो में इसको कवर कर दूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप इनको तैयार कर सकें। तो मित्रों ये वीडियो देखने का तभी आपको फ़ायदा है जब आप इसको नोट करेंगे इन प्रश्नों को और इनको तैयार करते रहेंगे। एक एक दो दो प्रश्न करके डेली आप इनको तैयार करिए, इनके बारे में सोचिए, विचारिए, सर्च कीजिए इधर उधर, तो इनके सबके आपको उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है मित्रों। थोड़ा सा बस आपकी प्रबल इच्छा होनी चाहिए इनकी उत्तर जानने की। निश्चित आपको इनका उत्तर मिलेगा, ऐसा नहीं है, सब प्रश्नों का आपको उत्तर मिलेगा। आप थोड़ा मेहनत कीजिए और स्वयं भी कुछ मेहनत कीजिए। दूसरे के भरोसे ना रहिए, किसी पे निर्भर न रहें कि वो बताएगा तभी मैं कर पाऊँगा। अपने आप भी कोशिश कीजिए, आप कोशिश कीजिए, तो वो आप जो है तैयार करें। और तो इस तरह से मित्रों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान दबा करके ऑल कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।